नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, बहुत लगभग 1 महीना पहले मैंने बात की थी कि हमारे देश की डेमोक्रेसी। दोस्तों, कंट्रीमैन हर कंट्रीमैन का एक ड्यूटी है। एक ये ड्यूटी है कि वो अपनी देश की जो डेमोक्रेसी है या देश में जो काइंड ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, जैसे हमारे देश में तो डेमोक्रेसी चल रही है, तो वो कैसे इम्प्रूव हो। और इम्प्रूव किस लिए करना है? सो दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके और सभी भारतवासियों को बराबर मौका मिले और सभी भारतवासी जो हैं वो अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें और उनके साथ कोई भी चीटिंग या क्लेवर प्ले ना हो सके और सभी लोगों को एक रूल के साथ काम करने का मौका मिले, ना कि किसी के लिए स्पेशल रूल्स हों और कोई बेचारा रूल्स के नीचे दबा रह जाए। तो ऐसे ही हमारी देश में भी जब हम डीप एनालिसिस करते हैं तो हमको भी नज़र आता है कि बहुत सारी वीकनेसेस हमारी डेमोक्रेसी में भी हैं। और पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक हमें कानून चाहिए। एक हमें ऐसा कानून हमारे देश में अगर आ जाता है कि एक आदमी एक परिवार से ज़िंदगी में एक ही बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। तो जब दूसरी बार लड़ वो तो 1000 बार लड़ ले, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही बार, दूसरी बार अगर उसको जाना है तो किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है दोस्तों। तो ये एक चीज़ थी फ्रॉम वन फैमिली। और फैमिली में आ गया पापा जी, बेटा जी एंड देन पोता जी। तो ये चीज़ें आ गई तो इससे क्या होगा कि एक तो फैमिली, क्योंकि फैमिली कॉन्स्टिट्यूंसी हो नहीं पाएगी और परिवारवाद हो नहीं पाएगा। और ये जो कहते हैं कि ये मेरी प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से तो मैं गारंटीड जीत जाऊँगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और साथ में ये कास्टिज़म, कास्ट के हिसाब से वोट मांगना, फिर हाँ जी जहाँ पे मैं फलाने धर्म का हूँ तो फलाने धर्म वाले एरिया में खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं जीत जाऊँगा। जैसे हमारे कांग्रेस के युवराज भाग के चले गए वाई नॉट, और वहाँ जाके जीत गए। और जहाँ पे जो उनकी प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ जब स्थितियाँ कुछ और रूप ली तो वहाँ से वो हार गए। तो 2 जगह से खड़े हुए थे। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे, क्योंकि हमारी देश की जब ये डेमोक्रेसी, द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये जब स्ट्रांग होगा, मेथड स्ट्रांग होंगे, रूल स्ट्रांग होंगे, कानून अच्छे होंगे, तो सारी चीज़ें सुधरने लग जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों, इस बारे में मैं बार बार बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम ये कानून लाना कोई इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये कानून लाने वाले हमारे नेता हैं और ये इनके इंटरेस्ट की बात नहीं है, तो ये आएगा नहीं। तो लेकिन हमें ये इसको बार बार फोर्स करते रहना है, अपने नेताओं को बोलते रहना है, और इसके लिए हमें एक बहुत आगे के लेवल पे जाना पड़ेगा। और इसको एक आंदोलन का रूप भी हुआ तो हम सभी भारतवासी मिलके इस एक आंदोलन का रूप देंगे और इसको लाके रखेंगे, क्योंकि इसमें बेनिफिट है। क्योंकि अभी अगर कोई बंदा ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन उसकी ईमानदारी पे भी हम टिक नहीं सकते ना। रूल, लॉ ऑफ रूल इज़ ओनली द वे। अब किसी आदमी, अच्छा ये बहुत आदमी है भाई, इसके हाथ में दे दो तो ये तो ठीक ही करेगा, ये ईमानदार है, सबके साथ फैसला अच्छा करेगा, वो अच्छी बात है। लेकिन वो आदमी पे हम क्यों किसी की क्वालिटी पे रहना है? ये सबसे बड़ा जो घातक चीज़ है या सुसाइडल चीज़ है, वो ये है कि किसी आदमी की ईमानदारी, जो उसकी पर्सनल, उसकी जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसके ऊपर हमें रहना या किसी कंट्री को रखना। तो ये चीज़ वो ये हो गया, किसी आदमी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना कंट्री के ऊपर नहीं। रूल, कंट्री के ऊपर रूल चलें, बेशक वो रूल चलाएंगे तो इंसान ही और इंसानों के लिए ही है, लेकिन वो कंट्री के ऊपर रूल्स चलने चाहिए। और रूल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें, कोई लोग ईमानदार हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी पे शक की कोई बात नहीं है, लेकिन रूल काम करे अपना, कानून अपना काम करे, कानून से ही कंट्री चले, लेकिन वो कानून अच्छे होने चाहिए। और ये एक कानून है जो हमारे देश को चाहिए। और दूसरी जो मैं कानून की बात करूँगा वो है कि देखो, अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब इनको हारने का डर, क्योंकि अपने आप को पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि पहुंचना ही है जी, असेंबली में, पार्लियामेंट में पहुंचना ही है। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए 2 जगह से खड़े हो जाते हैं। अरे भाई क्या, क्यों? तो ये भी कानून होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनावों में खड़ा होना चाहता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, तो वो 2 जगह से खड़ा नहीं हो सकता, उसे एक ही जगह से खड़ा होना होगा और दूसरी जगह से खड़ा नहीं हो सकता। अब अगर 2 जगह से जीत जाता है तो एक उसे सरेंडर करनी पड़ती है। अबे तुम्हारे बाप की है या तुम्हारा इधर कोई जिम्मेवारी है?
इधर मतलब हम लोग इलेक्शन करते रहें और तुम बड़ी मदमस्त चाल के एक जगह से छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि तुम दूसरी तरफ से जीत गए, एक जगह रहेगा एक जगह से छोड़ेगा। ये मजाक है, देखा जाए तो ये हमारे भारतवासियों के साथ ये मजाक है। तो ये मजाक अब और ना हो, इसके लिए हम ये डिमांड करें कि कोई भी व्यक्ति दो जगह से खड़ा नहीं हो सकता, एक ही जगह से खड़ा होना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, कोई भी आदमी एक परिवार से ज़िंदगी में एक ही बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, दूसरी बार उसको उसके नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाए, जहाँ मर्जी है वहाँ से लड़ ले, लेकिन दो जगह से नहीं लड़ सकता। तो ये चीज़, ऐसे कानून हमें चाहिए जिससे कि ये जो हमारे देश को बहुत ही बुरी तरह से चाटा गया है इस परिवारवाद के भूत ने, और 1947 से ही चाटा। एक ही परिवार में पता नहीं कितने तूफान और क्या टैलेंट पैदा हो रहा है कि 3-3 प्राइम मिनिस्टर, और कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई परिवार पनपा ना हो और उसने चाटा ना हो किसी स्टेट को। तो ये चीज़ है दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी परिवारवाद के लिए बातें तो बड़ी की गई, लेकिन क्या उससे छुटकारा हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी भी हम सोच रहे हैं अच्छा ये पार्टी अच्छी है, ये कर लेगी, ये नहीं परिवारवाद में आएगी। अरे भाई, अभी नहीं आ रही है तो बाद में आ जाएगी। क्यों? रूल जो है वो इनको अलग रखेगा। परिवारवाद वाला के लिए हमें सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जो कि एक परिवारवाद हो ना पाए। अगर हमने सिस्टम नहीं रखा और ये सोचते रहे कि ओके ये भी अपने अंदर, जब पार्टी का इलेक्शन होगा तो ये भी डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेटिक वे में करेंगे। तो आपने कभी किसी पार्टी का देखा है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हुआ हो और बाप के बाद बेटे को ना चुन लिया गया हो चीफ मिनिस्टर के लिए? तो ये चीज़ें तो सदा चलती आई हैं, और अगर कोई और बन भी गया है तो तब, क्योंकि बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, तो चलो अभी किसी और को बना लेते हैं। लेकिन कमान डोर जो है दो, जो सरकार की जो कठपुतली की तरह चलेगी सरकार। तो हमने ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं और कोई और बैठ गया कुर्सी पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मौकरी है, और हमारे मत जो हमने किया हुआ है उसके साथ किया गया बहुत बड़ा मजाक है। और इसको ठीक तभी हो सकता है जब हमारे देश में सिस्टम ठीक हो, और सिस्टम ठीक तब होगा जब हम जागरूक होंगे। और हमें जागरूक क्यों होना है? क्योंकि ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरी एक बात थी। दोस्तों हम सबको ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी, ये देश प्रेम हो गया। इसे कहते हैं देश प्रेम। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, और कोई नेता जीत के आया तो उसके आगे आगे डांस करने से कुछ नहीं होगा, और उसको कंग्रेचुलेशन देने से कुछ नहीं होगा। उससे ये बात करने से होगा कि भाई हमें ये कानून चाहिए, आप क्यों घबरा रहे हो, या आप इस कानून को करो हमारे देश में। और हमें नेताओं को या इन सबको ये बताने की ज़रूरत है, भाई आप कुछ अपना समय जो है इस मामले में स्पेंड करो कि हमारे देश में डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से कानून चाहिए। अभी क्या होगा, और ऐसे कानून से, इस कानून से जो पहले भी बात की है मैंने, मैं फिर कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा ये बेनिफिट होगा कि ये जो जात पात पे, रिलीजन पे, और स्टेट, मेरी स्टेट तुम्हारी स्टेट, इस ढंग से, और ये जो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं और लोगों के बीच जाति ऐसे गैप्स बनाए जा रहे हैं, उन सब से छुटकारा होगा। क्यों? क्योंकि आज यहाँ से तो कल कहीं और से लड़ना है, तो वहाँ क्या बोलेगा? वहाँ तो वही करना पड़ेगा। और काम, अब आ गया काम, तो काम करेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं करेंगे तो बैठेंगे। अभी इतनी भी देश को कोई वो नहीं है कि आप लोग एक ही जगह से लड़ते रहो आते रहो, तो 15-15 बार आप बन गए तो भाई आपके बिना देश चल नहीं पाएगा। जहाँ आपने देश की जिम्मेवारी आप मत संभालो ना, लोगों की ज़िंदगी के साथ आप मत संभालो, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी जो ठेकेदारी सिस्टम जो बनाया हुआ है, उससे छुटकारा मिलेगा, और जात पात से छुटकारा मिलेगा, और रिलीजियस के ऊपर जो वोट मांगे जाते हैं, जैसे हमारे देश में हमने देखा एक बहुत बड़े रिलीजियस नेता हैं वही हैदराबाद के आगे पीछे के,
तो वो जब भी है तो उनको जी बस एक रिलीजन का नाम लेके वोट मांगने हैं। अब जब ऐसा होगा, अब ये वो भी खड़े एक ही जगह से होते होंगे जहाँ उन्हीं के धर्म वाले वोट देते हैं और वो जीतते जाते हैं। अब ये जब कानून होगा तो अब अगली बार जाएंगे ना कहीं और। अब 10 बार अगर वो जीत के आ गए तो 10 बार 10 कॉन्स्टिट्यूंसी बदलनी पड़ेंगी। अब जब कॉन्स्टिट्यूंसी बदलनी पड़ेगी तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो कुछ अकल भी ठिकाने आएगी। और देश सर्वोपरि, देश ऊपर है, तुम ऊपर नहीं हो। कानून तुम्हारे लिए नहीं, कानून देश के लिए। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है। इसके ऊपर निरंतर मेरा देखो दोस्तों, एक तो होता है मिशन इन लाइफ। ये हम अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बना लें और इसके ऊपर काम करें। और इसको हमने तो बात ही करनी है ना, हम बात करें और इस मिशन को याद रखें कि हमें भाई बिजली मुफ्त में मत देना, हमें पानी मत मुफ्त में दे दो, हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए तुमसे। हमें ये कानून दे दो ताकि हमारा देश स्ट्रांग हो सके और हमारे देश में चालाकियाँ ना चल सकें। और वोट आप अपने काम से मांगो, और काम तभी आएगा जब सिस्टम हमारा मजबूत होगा। और सिस्टम जब हमारा मजबूत कब होगा? जब ऐसे कानून होंगे कि आप दो जगह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मजाक थोड़े है, देश कोई मजाक है क्या? दोनों जगह से जीत गए, अच्छा एक जगह से जीत के वो रख लूँगा, जहाँ से हार गए कोई बात नहीं, जीत के पहुँच तो जाऊँगा मैं। और दूसरा दोनों जगह से जीत के तो एक जगह सरेंडर करूँगा। अरे क्यों? इतने वीआईपी नहीं हो भाई कोई भी दुनिया में, ठीक है? हर कंट्री में हर सिटीजन जो है वो इक्वल, संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए हैं और बराबरी एक सेम स्टेटस दिया हुआ है। तो इसको मानते हुए दोस्तों हमें इस बारे में बात बहुत करनी है और बहुत मुश्किल रास्ता है, लंबा रास्ता है। लेकिन ये हमारे देश की तमाम मुसीबतों से, सिर्फ यही दो नहीं और भी बहुत सारे होंगे, हमें सोचना होगा। और नए नए कानूनों के बारे में हमने सोचना होगा जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए हों, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हों, हमारे कल्चर के लिए हों, हमारी संस्कृति धरोहर के लिए हों। और एक 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 क्लीन क्लीन और एक सभी एनिमल, सभी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जो चीज़ें हैं, सभी एनिमल्स, सभी के लिए एक अच्छा कल्चर, अच्छा लिविंग की जगह बने। ऐसे कानून हमें डिमांड करनी चाहिए और ऐसा एक वातावरण बने, ऐसे कानून हमें चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इसके ऊपर बार बार बात होती रहेगी। मैं अभी बंद करता हूँ और धन्यवाद। नमस्ते। भारत माता की जय।